देख रहे हैं रवजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार जो पहले कई दिनों से लटका रहा और मंत्रिमंडल विस्तार इससे पहले की सरकार में भी लटकता रहा। पता नहीं बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार क्यों लटक जाता है। खैर, 1.5 महीने पहले बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ आ गए और 1.5 महीने पहले जब एनडीए की सरकार बनी है तो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 8 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जाहिर है, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उन्होंने। मंत्रियों ने शपथ ली थी, 8 मंत्रियों ने। बाकी और किसी को मंत्री नहीं बनाया गया था। अशोक चौधरी भी रह गए थे, लेसी सिंह भी रह गई थी, बीजेपी जेडीयू के बड़े बड़े नाम रह गए थे। फिर सवाल था कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। अव्वल तो मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा ही 5 दिन के बाद हुआ, तो मंत्रिमंडल विस्तार भी जाहिर है इतनी जल्दी कैसे हो जाता। तो मंत्रिमंडल विस्तार भी नहीं हो पा रहा था। अब कल देर रात खबर सामने आई, सुबह हमने आपको खबर दिखाई कि आज बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। शाम 5 बजे मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, माफ कीजिएगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उनके बीच विभागों का बंटवारा जाहिर है कुछ देर में हो जाएगा, या फिर पिछली बार की तरह अटकेगा लटकेगा नहीं कह सकते। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार फिर टल गया और मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया। अब कहा जा रहा है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कल नीतीश कुमार के नए मंत्री शपथ लेंगे। तो सवाल ये है, मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ा हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, एक तो सवाल ये है कि कल हो जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार कि कल भी अटक जाएगा, लटक जाएगा। दूसरा सवाल यह है कि जीतन राम मांझी की डिमांड पूरी होगी कि नहीं होगी। बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जो दर्शक नहीं जानते हैं उनको बता दें कि जीतन राम मांझी की डिमांड क्या है। जीतन राम मांझी चाहते हैं कि उनके एक और विधायक को मंत्री बनाया जाए, यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कोटे से एक और विधायक मंत्री बने। सरकार में जो उचित भागीदारी है, जो उचित हिस्सेदारी है वो मिले। 4 विधायक हैं जीतन राम मांझी के साथ और 4 विधायक बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार बचाने में। इस बार अगर जीतन राम मांझी ने पाला बदल लिया होता तो शायद खेल दूसरा हो गया होता, सरकार नीतीश कुमार की चली जाती। जो स्थिति और परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही थी और जिस तरह से विधायक छका रहे थे बीजेपी जेडीयू के अपने अपने पार्टियों को, तो जीतन राम मांझी चाहते हैं कि भाई सरकार बचाई है, इसकी कीमत भी चुकानी चाहिए, इसका इनाम भी मिलना चाहिए। तो आज सम्राट चौधरी, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सम्राट चौधरी ने जाकर जीतन राम मांझी से मुलाकात की है। अब मुलाकात में बात बनी है कि नहीं बनी है, कल जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो इसी पर निगाहें टिकी हुई होगी कि मांझी की पार्टी के एक और विधायक को मंत्री बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।